गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का तारीख है 10 जुलाई 2024। सो आज के इस वीडियो में हम सेबी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेबी से थोड़ा हट के बात करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सेबी से भी सेबी के बारे में भी बात करेंगे। मैं जब छोटा था तो एक कहानी मैंने पढ़ा था, इनफैक्ट आई थिंक सभी ने ये कहानी पढ़ा होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो वो कहानी कहीं ना कहीं मुझे कल और आज दैट मीन्स कल से मैं ये सोच रहा हूँ, एग्जैक्ट सेम चीज़ मेरे माइंड में कहीं ना कहीं बार बार रिमाइंड दे रहा है। ये सेबी के जो भी ये नए प्रपोजल के वजह से कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ हिंट मिल रहा है कि ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला एग्जैक्ट सेम कंडीशन दिख रहा है मुझे, एग्जैक्ट चीज़। ओके, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और पहले इस कहानी के बारे में बात करते हैं। लेट्स सी, इस कहानी के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ कि इस कहानी में क्या होता है, बट ज़रूर अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं प्लीज़ ट्राई करिए एक बार इस कहानी को पढ़ने का। इनफैक्ट अगर आपके पास समय नहीं है तो यूट्यूब पे एक बार ये कहानी ज़रूर सुनिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि अंधेर नगरी चौपट राजा। तो एग्जैक्टली सेबी भी कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि जो बेवकूफ़ी कर रहा है सेबी और ये सोच रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स को बचाने के लिए मैं नए नए इनिशिएटिव्स ला रहा हूँ और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। सो आई थिंक नॉट ओनली मी, बहुत ही ज़्यादा जो भी जितने लोग ट्रेडिंग प्रोफेशन में होंगे और जिनके पास थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल होगा, वो लोग एग्जैक्टली सब कुछ समझ पा रहे होंगे कि ये चीज़ ऐसा क्यों किया जा रहा है। और ये बस दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन रिटेल ट्रेडर्स, दैट रिटेल ट्रेडर्स डोंट लूज देयर मनी, हार्ड अर्न मनी। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी आप इनिशिएटिव ले लो, इफ अ पर्सन वांट टू सुसाइड और इफ अ पर्सन वांट टू लूज देयर मनी, दे विल लूज देयर मनी इन एनी कंडीशन। तो वो लोग नहीं सोचने वाले कि वो इस मार्केट में लूज करें, वो कोई और मार्केट चूज करेंगे, वो क्रिप्टो करेंसी में चाहेंगे एंड आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना वो सेबी कर पाएगा ना हमारा गवर्नमेंट कर पाएगा। अच्छा, सेबी ने क्या रूल लाया है, नॉट रूल लाया है, अभी प्रपोजल रखा है। वो चीज़ क्या कहना चाहता है, दैट मीन्स अभी जो लॉट साइज है 5 लाख रुपीज़ के आसपास, उसको वो लोग कहीं ना कहीं बदल के 20 to 30 लाख रुपीज़ ले जाना चाहते हैं। दैट मीन्स वो चाहते हैं कि छोटे रिटेल ट्रेडर्स जिनके पास कम पैसा है वो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में आए ही ना। दैट मीन्स ट्रेडिंग डिस्करेज किया जा रहा है यहाँ पे। एंड आई एम नॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिस्करेज हो जाओ या फिर मोटिवेट हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बट उनके जो इनिशिएटिव्स की वजह से जैसा आउटकम आने वाला है, कहीं ना कहीं डिस्करेज वाला ही कहीं ना कहीं सिनेरियो दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं प्रपोजल दिया है कि मार्केट के जो लॉट साइजेस हैं कहीं ना कहीं बढ़ने चाहिए अप टू अराउंड 20 to 30 लाख रुपीज़। दैट मीन्स जो भी 5 लाख रुपीज़ के रेंज पे है उसको अब 20 to 30 लाख कर दिया जाए। और मैं इसको एक गधों का मंडली समझ रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ। और इनफैक्ट आप भी समझ रहे होगे जो भी इस ट्रेडिंग प्रोफेशन से कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड है, ये एक बेवकूफ़ का मंडली है, पता नहीं क्या दिमाग लगा रहा है वो लोग। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ही देख रहे हैं। ऑप्शंस को कहीं ना कहीं आज से कई साल पहले इंट्रोड्यूस ही किया गया था हेजिंग के लिए। आज उस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को कहीं ना कहीं आज जो छोटे लोग हैं, दैट मीन्स छोटे लोग में दैट मीन्स जो रिटेल ट्रेडर्स है जिनके पास 2000, 4000, 10,000 रुपए है, अब उसको वो खरीद रहे हैं। दैट इसका ये मतलब नहीं है कि ऑप्शंस के ही प्राइस बढ़ा दिए जाए, नॉट प्राइस, लॉट साइज बढ़ा दिए जाए। इसका ये कोई भी कह सकते हैं ये कोई आंसर्स नहीं है, या फिर ये कोई उपाय नहीं है, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक लॉजिक सोचो ना, जिसके पास लेट्स से 10 लाख रुपीज़ का एक पोर्टफोलियो है, 10 लाख रुपीज़ को अगर वो हेज करने के लिए एडिशनल 10 लाख रुपीज़ लाए तो क्या ही फायदा उसका हेज करने का। तो उसको एडिशनल अगर 10 लाख रुपीज़ नॉर्मल पोर्टफोलियो के और एडिशनल 10 लाख रुपीज़ उसको पोर्टफोलियो बचाने के लिए आएगा, तो क्या ही फायदा आपका हेज करने का। ऑप्शंस बाइंग बनाया ही गया था कि हम अपने पोर्टफोलियो को, अपने जो भी पोजीशन है उसको हेज कर पाएं, बट यहाँ पे अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। और उनके लिए हम लोग सेबी बोल रहा है कि मैं उनके पैसे को बचाने के लिए मैं उन लोग को ख़त्म कर देता हूँ, आप लोग ट्रेडिंग ही मत करो, दैट मीन्स आपका पैसा बचा रहेगा। ये जो 95 रेशियो है ना, 95 और 5%, ये कभी बदलने वाला नहीं है। आप कोई भी डिसीजन ले लो, आप
डायरेक्ट बोल दो कि मैं ट्रेडिंग बंद करा दूंगा। जिस दिन ट्रेडिंग खुलेगा या फिर कहीं भी वर्ल्ड में होगा 95 to 5% की इसी रेशियो में रहेगा, या हो सकता है ज्यादा बहुत ही टैलेंटेड लोग हो जाएं तो 80 आसपास आएगा, 80-20 के आसपास, बट ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे लूज क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग इमोशंस से जुड़े होते हैं। मनी एकदम कहते हैं ना, हम लोग ह्यूमन, हर एक ह्यूमन पूरा मनी से डायरेक्टली इमोशंस अटैच हो जाता है। या तो वो ग्रोथ हो सकता है या तो वो लॉसेस हो सकता है, वो डायरेक्टली इमोशनली अटैच हो जाता है उस मनी मैटर में। ठीक है, तो दैट्स वाई ये चीज होता है और वो बढ़ेगा, वो हमेशा रहने वाला है, ये नहीं बदलने वाला है। ठीक है, वो तभी खत्म होगा जब ये सारे लोग इमोशंस खत्म हो जाएगा जिस दिन पैसे के प्रति, तो उस दिन होगा। और ये चीज नहीं होने वाला है आने वाले कई सालों में। एंड आई थिंक उससे जब मैं नहीं भी रहूंगा, हम लोग सब मर जाएंगे, तो भी ये इमोशन रहने वाला है मनी मैटर में। ठीक है, तो इमोशन कहीं कंट्रोल नहीं होने वाला। बट यहाँ पे ये चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स आप लोग मत आओ, जिनके पास छोटे कैपिटल है वो लोग ट्रेडिंग ही मत करो। जिनके पास छोटे कैपिटल है वो लोग ही कहीं ना कहीं ग्रोथ करते हैं, वो लोग ही कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जिनके पास बड़े कैपिटल है दे आर जस्ट ट्रेडिंग। और जिनके पास जो बैंकर है, जो बहुत बड़े हेज फंड के मालिक हैं, या फिर कह सकते नॉट मालिक और ट्रेडर है, वहाँ के बड़े बैंक्स के जो ट्रेडिंग सेक्शन पे हैं, वो सब तो ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग सीख नहीं रहे। और उनको जो भी हेज करना है पोजिशंस, वो लोग ऑप्शंस बाइंग करते हैं जो भी सेक्शन के लिए उनके लिए बनाया गया है। बट आई थिंक इनको ये चीज रोक देना चाहिए। ये चीज मुझे सबसे बेवकूफ वाली बात लगी है। मतलब मैं अपने पर्सनल लेवल की बात करूँ तो, और मुझे कभी कभी आश्चर्य हो जाता है, मतलब ये कौन इसको रूल कर रहा है, क्यों बना रहे हैं ऐसा बेवकूफ वाला रूल, जिन्हें खुद आइडिया नहीं है कि मतलब अंधेरी नगर चौपट राजा वाला एग्जैक्ट सेम फीलिंग आ रहा है मुझे। और आपको भी आएगा जब अगर ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये सेम फीलिंग आएगा। एग्जैक्टली अगर हम बताएं इस चीज को, सिनेरियो को देख के, तो एक मस्त एग्जांपल समझ में आ रहा है मुझे। लेट्स से अगर सुसाइडल रेट्स अगर बढ़ जाएगा, अगर क्या कारण अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में है, उस कारण की वजह से अगर सुसाइडल रेट बढ़ जाता है, दैट डजंट मीन कि अनएम्प्लॉयमेंट कारण है। अगर सुसाइडल रेट्स कुछ एक्सटर्नल कह सकते हैं सोसाइटी की वजह से अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडुकेशन अगर बहुत महंगे हो जाए उसके लिए अगर कोई सुसाइड करता है तो कोई मतलब नहीं है। फार्मर्स अगर सुसाइड करता है उसके लिए कोई मतलब नहीं है। बट अगर वो सुसाइड अगर ट्रेन के सामने जाके करता है, लेट्स से अगर ट्रेन के सामने कूद के अपनी जान देता है, दैट मीन्स ट्रेन की गलती है, हम ट्रेन बंद कर देंगे। इसका मतलब मैं आपकी जान बचा रहा हूँ और मैं ट्रेन ही बंद कर देता हूँ। ये क्या कैसा इलॉजिकल दिमाग वाले लोग आदमी आए हैं यहाँ पे, पता नहीं कौन क्या क्या रूल्स बना रहे हैं। और ये बस दिखाने की बात है कि मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ, ये कोई हेल्प नहीं है। और ये आपको समझ में आएगा जो इस ट्रेडिंग रिलेटेड में नहीं है, जो ट्रेडिंग बिजनेस में, उनको शायद थोड़ा सा लेट में समझ में आएगा या फिर नहीं भी आ सकता है। और जो इसके अंदर हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं और जिनका घर इसी से चल रहा है, वो लोग को पूरा समझ आ चुका है कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, और ये चीज़ ये क्यों बस नाटक कर रहे हैं, बस मैं कहते हैं ना, बस ये बस मतलब शो कर रहे हैं, जस्ट प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं बहुत आप लोगों का चिंता कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं आपको ट्रेडिंग ही करने नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ वाली बात है, एग्जैक्टली सेम चीज़ वहीं दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम भी डाउन होगा और कहीं ना कहीं इसके गलत ही इम्पैक्ट पड़ेंगे। ठीक है, जो भी हेज कर रहा है उसके लिए भी प्रॉब्लम होगा, सबके लिए प्रॉब्लम होगा। अब उस चीज़ को कोई अगर गलत वे से ले रहा है, दैट डजंट मीन कि ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस खराब है। ठीक है, ये कहाँ का सेंसलेस पर्सन्स आए हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, पुलिस मंडली बैठा हुआ है ऊपर, एकदम गधों का मंडली चला रहा है इसको। एंड इस चीज़ को मैं एकदम वीडियो पे मैं कह रहा हूँ, हाँ ये गधे ही लोग हैं जो ऐसा रूल्स बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे घर में कोई चूहा घुस जाएगा, लेट्स से, तो चूहा अगर कोई अगर मन मुटाव हो जाए किसी घर में, अगर कोई चूहा का दवा खा लेता है, पॉइजन खा लेता है, मर जा रहे हैं इसके वजह से, दैट इसका मतलब आप पॉइजन ही बनाना छोड़ दो। कई सारे ऐसे चीज़ें आपको मिलेंगे। अगर घर में चाकू है, अगर बहुत सारा मर्डर होता है चाकू से, दैट मीन्स चाकू ही बनाना बंद कर दो, आप नाकू से सब्जी काटना। ये कैसा दिमाग है, कैसे ब्रेनलेस पर्सन्स आए हुए हैं। मतलब हेजिंग, अगर मेन चीज़ हेजिंग होता है ऑप्शन बाइंग का, अगर उसको गलत इम्पैक्ट लिया जा रहा है, अलग गलत उसको गलत प्रैक्टिस किया जा रहा है, दैट मीन्स उस पर थोड़ा ध्यान दो ना। इसको बंद कर देना ये कोई भी मुझे नहीं लग रहा ये उपाय है। ठीक है, ये सबसे बेवकूफ़ी वाली बात लग रही है मुझे। और इनफैक्ट जो भी इस ट्रेडिंग बिजनेस में होगा, जिनका घर चलता है, वो लोग कहीं ना कहीं डिप्रेस होंगे। सबको खराब लग रहा है ये कैसा बुद्धि वाले लोग आके बैठे हुए और कुछ भी रूल्स बना रहे हैं। ठीक है, मतलब
गधों से कम नहीं है ये लोग, ठीक है। मतलब जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। एंड देखो, हमारी आवाज उठाने से तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बट आई थिंक शेयर करना चाहिए इस सारे इस थॉट को कि एटलीस्ट सबके पास जाए, जिनके पास अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज चल रहा है, वो चीज भी थोड़ा समझ में आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग टैक्स नहीं देते, एवरीवन इज जस्ट पेइंग सम टैक्सेस, जो भी जिनके हिसाब से जितने कमाते हैं उसके हिसाब से वो टैक्सेस दे रहे हैं, ठीक है। बट आपको मैं करने ही ना दूं, ये कोई मतलब चीज नहीं दिख रहा है मुझे। अब देखते हैं कैसा रूल आता है। मे भी हो सकता है कि ब्रोकर ही इनको कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पोजिशंस, मैं फिर से बोलूंगा, ये तो भाई कॉमन चीज, मेन चीज को ये लोग बंद कर रहे हैं, जो कि हेजिंग है। अब जैसे मान लो, जिसको मैं फिर पहले ही बताया, जिसके पास 10 लाख का कैपिटल है, वो एडिशनल 10 लाख रुपीज लेके आएगा हेज करने के लिए, तो इससे अच्छा 2 ठो ब्रोकर हाउस में अकाउंट बना के एक में बाई करेगा, एक में सेल करेगा। उसे लगता है कि सेल करने से पैसा मिलेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करके रखा हुआ, शॉर्ट टर्म के लिए सेल करके। ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, ज्यादा वीडियो सिंपल अपना मैं राय रखा हूँ। और ये इस डिसीजन की वजह से कहीं ना कहीं मुझे वो कहानी याद आ गया बचपन का। और मैं फिर से बोलूंगा, जो ये कहानी एटलीस्ट जो नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट पढ़ना। और अगर जिनके पास समय नहीं है पढ़ने का, तो प्लीज एटलीस्ट यूट्यूब पे जरूर वीडियो सुनना। दैट मीन्स ये कहानी का आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि हमारे इस मतलब कहते हैं ना, हमारे देश में क्या चल रहा है, और अजीब अजीब डिसीजंस देखने को मिल रहा है। सो बस आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ज्यादा वीडियो को लंबा और कॉम्प्लेक्स नहीं करूँ। बस आज के लिए इतना ही। टाटा, गुड नाइट।